गोड़ लगतनी समाचार बटुए ओझा बराव बक्सर से रिपोर्टर बानी संजय उपाध्याय जी। बक्सर जिला के ओझा बराव गांव में गैंग रेप वारदात के पुलिस विराम लगावत गैंग रेप के कहानी पे पूरा विराम लगा दिलस। पुलिस एगो नया खुलासा करत ए घटना के संबंध में बतैलस कि प्रेम प्रसंग के मामला हटुए, जौना में मासूम के जान चल गईल। यह पूरा मामला पे पीड़ित महिला के घटना के बाद कौनो मीडिया कर्मी से मिले नइखे दियात। परिवार वाला के आरोप बटुए कि पुलिस यह मामला पे महिला और पिता से नइखे मिले देत, ना ही बात करे देती है, जौना पे सस्पेंस बरकरार बा। जिला के मुरार थाना क्षेत्र के ओझा बराव गांव के दलित महिला के साथ गैंग रेप ना रेप भइल रहे, मेडिकल रिपोर्ट में एकर पुष्टि हो गईल बा। ओइजे पुलिसिया अनुसंधान में ई बात खुल के सामने आइल बा कि सारा मामला प्रेम प्रसंग के हटुए, यानी पीड़ित महिला गैंग रेप के झूठा कहानी गढ़ले रहे, जौना में ओकर पिता भी शामिल रहन। यह मामला में 2 लोग के गिरफ्तारी के बाद सब कुछ खुल गईल। दोनों लोग के आज जेल भेज दिहल गईल। बतावत चली कि बीतल 11 अक्टूबर के तड़के ओझा बराव निवासी राजकुमार राम के 30 वर्षीय शादीशुदा बेटी और ओकर बेटा गांव के पास के ही आहर में मिलल रहन। दोनों के तत्काल अस्पताल ले गईल, जहां डॉक्टर बच्चा के मरल घोषित कर दिले। मामला में महिला पुलिस के बतैलस कि गांव के ही 2 लोग आ 3 अज्ञात लोग के साथ के मिल के ओकर अगवा कर लिहल गई रहे, गैंग रेप कइल गई रहे। साथे साथ ओकर बच्चा के ओकर सामने ही मार दिहल रहे। ये घटना के सामने आवते बवाल मच गई। पीड़िता के बयान पे वही गाँव के भीम यादव और मीना राम के अलावा 3 अज्ञात लोग के खिलाफ FIR दर्ज भइल। तत्काल मीना राम के पकड़ के जेल भी भेज दिहल गईल, लेकिन पुलिस जब अनुसंधान शुरू कैलस तब माजरा कुछ और निकलल। महिला के मोबाइल लोकेशन से पता चलल कि 10 अक्टूबर के वो अपना आशी के संगे राजपुर थाना के सोनपा गांव में रहे। दरअसल महिला के राजपुर थाना के ओरा निवासी चुलबुल राजभर से प्रेम संबंध रहे, जौन 6 महीना पहले से शुरू भइल रहे। चुलबुल ओझा बराव में रिश्तेदारी बा, हार्वेस्टर लेके वो अक्सर आइल जाइल करेला। यही बीच दोनों के बीच प्रेम हो गई। पुलिस के मुताबिक घटना के दिन चुलबुल अपना गाँव ही के दोस्त रवि के साथ ओझा बराव पहुंचल रहे। तब पीड़िता घर से बैंक जाए खातिर अपना 5 वर्षीय इकलौता बेटा के साथे निकल रहे आ सड़क पर खड़ा रहे। रवि या चुलबुल ओकरा के बाइक से पहुँचले आ साथे लेके राजपुर के सोनपा चल गए, जहाँ चुलबुल के बहन बियाहल बिया। महिला के अपना बहनोई राधे श्याम राजभर के घर दिन भर रखल है। बयान सुनिए SP साहब के। अनुसंधान हम लोगों के द्वारा किया गया है और जो महिला का फिर से बयान जो हो रहा है और साथ ही साथ जो अन्य जो हमारे इम्पोर्टेंट एविडेंस है, जैसे टेम्पो का ड्राइवर जो उसके रिश्तेदार के घर से लेकर आया यहाँ पे छोड़ने के लिए, साथ ही साथ जिस रिश्तेदार के घर पे वो रुकी थी उस रिश्तेदार की महिला, साथ ही साथ जो इसका दोस्त रवि जो इसको मोटरसाइकिल से लेके गया था उस रिश्तेदार के घर पे, और साथ ही साथ ये जो शख्स है वो हार्वेस्टर का ड्राइवर है, तो उस जिसके यहाँ काम करता है उसने वो अपना मोटरसाइकिल इसको दिया था। उन सारे लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है। जैसे रिश्तेदार की महिलाओं ने स्वीकार किया है कि इसके बच्चे और इस बच्चे की माँ हमारे घर पे आई हुई थी। जो रवि है इसका दोस्त, वो खुद स्वीकार किया है कि इसने बुलाया था, हमने इसको कुरान सराय से लेके गंतव्य स्थान पर हम इसको लेके गए थे। टेम्पो ड्राइवर को भी पहचान कर लिया गया, उसने भी हम लोग के सामने बयान दिया है कि हमने ऑटो से जो है कि उसको वहाँ पर ले जाके छोड़ा है। जो इसका मालिक है, हार्वेस्टर का मालिक है, उसने भी ये बात को स्वीकार किया है कि इसने मेरा मोटरसाइकिल मुझसे मांग के लेकर गया भी था। और इन्होंने सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया, इन्होंने 164 का बयान दिया है माननीय न्यायालय के समक्ष। और साथ ही साथ जो तकनीकी अनुसंधान भी मेरा है वो भी इस बात की पुष्टि करता है। बच्चे की हत्या के पीछे की कोई ठोस वजह पता चल पाई है? बच्चे की हत्या के पीछे की वजह जो महिला के द्वारा बताया गया है कि अब महिला और इनके बीच में अब ये किसी भी कीमत पे घर वापस नहीं लौटना चाह रही थी। और ये शख्स जो है कि जो इनके रिश्तेदार ने इन लोगों को काफ़ी समझाया कि भाई तुम पहले से शादीशुदा हो, 4-5 बच्चे के पिता हो और तुम दूसरी महिला को लेकर आ रहे हो। तो इन लोगों के बीच में जो है कि कहा सुनी वहाँ इनके रिश्तेदार के घर पे भी हुई थी और यहाँ भी हुई थी। जो महिला का कहना है कि इसने जो है कि ले जाकर हम लोगों को धक्का दे दिया, कुछ विश्वसनीय प्रतीत होता है। और साथ ही साथ जब मुख्य अभियुक्त इस संबंध में पकड़ा जाएगा तो उस बिंदु पे हम लोग और भी
गंभीरता से और ठोस साक्ष्य के आधार पर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अस्पताल अभी तक अब इस मामले में कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? अभी तक इसमें 2 गिरफ्तारी हम लोगों ने किया है। एक जो रिश्तेदार हैं यहाँ पे महिला को ले गया गया था, और जो दोस्त रवि जिसका नाम आ रहा है उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। बाकी जो मेन मुख्य जो है उसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने अभी नहीं किया है। बस सारी चीज़ें हैं, गिरफ्तार जल्दी हो जाएगा वो। अस्पताल में महिला सर वो बयान जो दे रही थी वो मनगढ़ंत था। अब किन परिस्थितियों में महिलाओं के द्वारा वो बयान दिया गया, इस पर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि जो 2 शख्स का नाम उसने लिया था और 3 अज्ञात का, वो किन परिस्थितियों में उनके द्वारा ये लिया गया, इस पर भी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। अगर उनकी संलिप्तता नहीं पाई गई तो माननीय न्यायालय में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए उनको दोष मुक्ति का हम लोग प्रतिवेदन अधियाचना समर्पित करेंगे। क्या परिवार वालों ने केस को डाइवर्ट करने का प्रयास किया? अब परिवार की भूमिका क्या है इसमें भी हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। अब चूँकि पीड़िता के द्वारा परिजनों के द्वारा उसको बचाने का प्रयास किया गया, उसी बचाने के क्रम में पीड़िता के द्वारा ये कहना प्रारंभ कर दिया गया, तो हो सकता है कि उनके परिजनों को मालूम न हो, इस बात में कुछ है। अब थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।